जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का जो टॉपिक है हम लोग का जो सो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बढ़िया बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी और धैर्यपूर्वक पूरे सेशन को आप लोग देखिएगा। और जितने भी दोस्त हैं आप सभी को बता सकते हैं कि धुरीना एप्लीकेशन पर बहुत ही लाजवाब क्लासेस चल रही है मात्र 99 रुपीज़ में। आप सभी जा करके धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम कलर ले लेते हैं आप लोग के लिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का लेवल है और ये सीआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एक सेटअप के लिए। कल से दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अब बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 और 6 तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझिएगा कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग को ये थ्योरी बता दिया गया था कि तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा ये होता है, बी स्क्वायर बटा ये होता है। तो ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिएगा कि ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो आप क्या करना है, आप सभी को फॉर्मूला जैसे तृतीय का है आप यहाँ देख सकते हैं, तृतीय का फॉर्मूला होता है तो बी स्क्वायर, बी के जगह में कितना है, बी के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर दिया हुआ बटा ये कितना दिया, 3 दिया हुआ। तो आप यहाँ देखिएगा तो कितना, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो तृतीय जो होगा, तृतीय जो संख्या होगा वो आपको कितना होगा, 12 होगा। ये आंसर आपका 12 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी मेरे भाइयों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि दो संख्या 9:11 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तब इन संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 76। देखिएगा इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं आप सभी को, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये दिया हुआ है, क्या पहली जो संख्या ये दिया हुआ है और दूसरी संख्या ये दिया, दो संख्या दिया हुआ। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, 9x, दोनों संख्या का योग प्लस कितना हो जाएगा, 11x बराबर कितना होगा, 660। 9 और 11 कितना हो गया, 20x हो गया बराबर 600 कितना हो गया, 60 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा। x बराबर कितना हो गया, 33। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x बराबर कितना हो गया, 33 हो गया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका क्या, x का वैल्यू हो गया 33। अब बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 33 दिया हुआ है, तब बोला जा रहा है कि ये दोनों संख्या का अंतर, तो अंतर बोला जा रहा है। तो देखिएगा कि 11x माइनस 9x अंतर बोला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2x। अब x की जगह में कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ, तो कितना हो गया, 33 दूनी कितना हो गया, 66। आपका आंसर कौन सा होगा, 66। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका ये आंसर। क्या आप सभी को मजा लग रहा है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है सीआरपीएफ में, ये सब सीआरपीएफ में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी सीआरपीएफ एंड बीएसएफ, ये सारे चीज में जितने भी डिफेंस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के तुरंत आप धुरीना एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड कीजिए मात्र 99 रुपए में। मैथ का जो पूरा कोर्स 99 रुपए में आपको मिल जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक बैग में 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर है। अधिक कुल राशि 40 रुपए है, तो प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप सभी को किसी प्रकार से अगर दिक्कत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 70 91 65 32 63। इस नंबर पर आप सभी आकर के हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा तो हम आपको केयर कर सकते हैं कि क्या आपको क्या सुझाव दे सकते हैं। आप सभी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया हुआ 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और कितना 5 पैसा दिया। अब देखिए 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा, टोटल कितना हो गया 100 पैसा। टोटल देखिएगा 100 पैसा हो गया। 100 पैसा बराबर 1 रुपये हो गया। 1 रुपये का जो एक इकाई जो कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ। 40 दिया हुआ जब, तो क्या पूछा जाए, तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तब जब पूरा जब दिया हुआ तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना होगा 40 इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को इतना इजी क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे दोस्त। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, दो मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा 12:5 है, समान मात्रा में यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए तब नए मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो आप समझिएगा, अब समझिएगा क्या बोला गया। देखिए यहाँ दिया हुआ दूध, दूध दिया हुआ और ये पानी हो गया। ये दूध का कितना हो गया 8 अनुपात कितना है 9 दिया हुआ, और फिर क्या दिया है 12 अनुपात कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। अब देखिएगा ये दिया हुआ, तो बोला जा रहा है कि समान यदि दोनों मिश्रण मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सभी बना सकते हैं, आप इस सभी को बना सकते हैं। आप सभी देखिएगा, बनाने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। तो अब क्या बोला गया है कि नए मिश्रण का पूछा गया हुआ, तो नए मिश्रण का पूछा गया हुआ है। तो अब देखिएगा कि 8 और 12 कितना हो गया, दूध का जो मिल्क है, जो मिल्क है, मिल्क का कितना हो गया आपका 20 हो गया, और वाटर का कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब 5 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा। ये ऑप्शन को तो दिया नहीं है, ये ऑप्शन आप लोग का दिया नहीं है, तो सॉरी सॉरी ये कितना है 5 है, सॉरी गलत हो गया मेरे दोस्त, ये 5 है 6 नहीं है, ये कितना है 5 है, ये 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ मिस्टेक कर दी जोड़ने में, ये कितना हो गया 14, तो 2 से काटेंगे कितना 10 हो जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 7 बार, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा आपका नया रेशियो निकल के आएगा। 10 और 7 आपका क्या होगा नया रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब आइए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ये हमारे कमेंट में कीजिएगा। ये HW आप लोग का होमवर्क है, जितने भी धुरेना एप्लीकेशन में जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, ये आप हमारे एक बना करके अगला क्लास में आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का हम क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट हम क्वेश्चन बताएं तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, आइए छठा नंबर क्वेश्चन, आइए
छठा नंबर देखिए देखिए 3 संख्या का योग 105 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या देखिएगा, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 दिया हुआ, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ सबसे पहले देखिए जो पहली संख्या लिखी, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये दिया हुआ ना मेरे भाई, तो पहली संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ। अब बोला जा रहा है कि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी संख्या है तो इसके सामने यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और तीसरी संख्या कितना दिया हुआ, तीसरी संख्या 5 दिया हुआ। क्या हम इसका निकाल सकते हैं रेशियो? जब हम पहला जो टॉपिक जो पढ़ाए थे, पहला लेसन जो पहली क्लास था, तो हम बताए थे कि इसके जगह पर ये यहाँ लिख दिए 3 और इसके जगह पर क्या 4 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो गया। अब बोला जा रहा है, अब ये तीनों का जो संख्या जो दिया हुआ 105 दिया हुआ, ये तीनों संख्या का 105 दिया हुआ, तो देखिए 12 और 8 कितना हो गया, 20 और 15, तो कितना हो गया पूरा टोटल आपका 35 हो गया, बराबर कितना 105। अब इसको काटेंगे 35 से, कितना बार में कटेगा, 35 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 35 से काटेंगे तो इसको कितना बार में कटेगा, देखिए 105, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा भाई, 3 बार में कटेगा। तो जो x का जो वैल्यू है वो 3 हो गया। अब जो पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपको कितना है, 12 दिया है, तो 12 × 3 करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। 12 × 36 हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन कौन सा होगा, 12 × 36 नहीं दिया ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा आप मेरे दोस्त। दिया हुआ है कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लो मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग पर कुत्ता 6 छलांग लगाता है, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक 7 छलांग पर कुत्ता और 6 छलांग क्या करता है, ये लगाता है क्या, खरगोश लगाता है, तो 6 छलांग इधर भी हम लिखते हैं और इधर भी छलांग लिखते हैं, दोनों छलांग लिखते हैं। क्या ये पहले हम क्या किसका कर देते, पहले हम कर दे रहे हैं आपका, इसमें से हम क्या करेंगे, कुत्ता का दिया हुआ तो कुत्ता का लिखते हैं। जब कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है, ठीक है, और 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, तो आप क्या है, यहाँ देखिए 6 आपका हो गया 6 छलांग, और ये कितना हो गया 7 छलांग हो गया। ये भी कितना हो जाएगा 6 छलांग हो जाएगा, देखिए 6 छलांग, और ये इसका क्या 5 छलांग। कुत्ता और क्या खरगोश का अलग अलग है, तो 6 कितना हो गया 36, और ये 7 बच्चे कितना हो गया 35। अब देखिए 36 और 35 का रेशियो कौन सा दिया हुआ, 36 और 35 का रेशियो आपका कौन सा, ऑप्शन ये आपका सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। दूध और पानी के 28 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। अब बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी, ये बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग मेरे दोस्त। बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, दूध दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है, ये 5:2 दिया हुआ है, और फिर कितना मिश्रण पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का रेशियो इतना हो जाए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ, इस प्रकार से दिया हुआ, इस प्रकार से दिया हुआ है। और उसके बाद देखिएगा
जब इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, कि आप यहाँ क्या कीजिएगा, अब बराबर करना ही होगा, ये संतुलित करना पड़ेगा ना जी।